जय श्री राम। आज हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में स्वयंभू लिंग है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी होने के कारण दक्षिणामूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पे नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजन होती है। लेकिन महाकालेश्वर का महत्व सावन में कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन में देवादिदेव महादेव स्वयं पृथ्वी पे अपने परिवार के सहित भ्रमण करने के लिए आते हैं। यहाँ एक कुंड भी मौजूद है जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। इस पवित्र शहर की खासियत है कि यहाँ आने वाला हर कोई अपने आप को एक बंधन में बंधा हुआ पाता है और इस बंधन से और भवसागर से उन्हें पार करते हैं स्वयं महाकालेश्वर। हम सभी ने अपने बचपन की कहानियों में और लोगों के मुख से सुना होगा राजा विक्रमादित्य के बारे में। वो यहीं अवंती क्षेत्र यानी उज्जैन के ही राजा थे। लेकिन इसमें एक मान्यता ये भी है कि उज्जैन के राजा भी रात में महाकालेश्वर के क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं महाकालेश्वर हैं। महाकालेश्वर मंदिर के नियम अनुसार भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। अगर वो इस आरती में शामिल हैं तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि भस्म आरती से पहले यहाँ शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी भी तरह का पहनावा आप नहीं पहन सकते। पुरुष सिर्फ धोती और महिलाएं सिर्फ साड़ी ही पहनेंगी। अन्य तरह के कपड़े होने पे यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं मिलती। अब हम आपको इसकी उत्पत्ति की कथा बताते हैं। अवंती नाम के एक रमणीय नगरी में जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था, इस नगरी में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, साथ ही शिव भक्त भी। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी आराधना करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इस वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इस वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से रोकना आरंभ किया। धर्म काम कार्य जहाँ होते वो वहीं प्रकट होके उन्हें क्षति पहुँचाने लगता। इससे ऊब के ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पे भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़ के महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही
दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों को वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होके भगवान शिव शंकर वहां विराजमान हो गए। इस वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महादेव देवों के देव आदि देव हैं। उन्हें भोले शंकर भी इसीलिए कहा जाता है। वो कुछ न लेते हुए भी सब कुछ देना चाहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में इस चीज को अपने भीतर जरूर भोलेनाथ के भक्त होने के कारण लाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार हम लोगों की मदद करें। तभी सही मायनों में हम शिव शंकर के भक्त कहलाएंगे। महाकालेश्वर में एक श्लोक है या एक दोहा है जिसे महाकालेश्वर के भक्त बहुत प्रेम से कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। धन्यवाद।